आइसक्रीम की तारीख 1963 के मौसम बहार के गर्म दोपहर में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के 2 आदमी हवाना के एक लिबरे होटल की कैफेटेरिया में पहुंचे। इनका मिशन था कि किफ्टी के सदर कास्ट्रो की आइसक्रीम में चुपके से जहर की गोलियां मिला दें। कैस्ट्रल लंच के बाद 18 स्कूप आइसक्रीम बहुत रुगवत से खाता था। जाहिर है ये इन दिनों की बात है जब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम थी। अमेरिका में कैपिटलिज्म, रूस, मशरकी यूरोप और जनूबी अमेरिका में सोशलिज्म का चर्चा था। CIA का ये वार हाल ही गया। वजह यह बनी कि जहर की वो गोलियां बर्फ़ में परे परे ठहर गईं और सलामत बाहर न निकाली जा सकी। इस तरह फेडरल कास्टर बच गए और लंच के बाद 18 स्कूप आइसक्रीम खाने का सिलसिला चलता रहा। इस वाक़े से पता चलता है कि आम आदमी हो या अहम तरीन, आइसक्रीम हर मौसम में बहुत रुग़बत के साथ खाता है। ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। इंसान तारीख के अव्वलीन अयाम से ही आइसक्रीम मुख्तलिफ शक्लों में खाता आ रहा है। कदीम रूम हो, मुगलों के अहद का हिंदुस्तान हो या फिर चीन की टैंग सल्तनत, इस जमे हुए मीठे यानी आइसक्रीम को बादशाह और एलीट क्लास में मरगूब खाजे की हैसियत हासिल रही है। अपने तमाम ताकत और धन दौलत के बावजूद इनके लिए अच्छी आइसक्रीम बनाना आसान नहीं था। दौलतमंद रूमी अशराफियाँ मजदूरों से कहती कि ग्लेशियर से बर्फ़ लाएं, गालबन इस बर्फ़ में मीठा डाल के बतौर आइसक्रीम खाते, जबकि कदीम ईरान के लोग मीठे माहौल को स्काई कूलिंग की टेक्निक इस्तेमाल करके जमा देते और बतौर आइसक्रीम खाते। हकीकत यह है कि इन तरीक़ों से आइस तो हासिल हो जाती लेकिन इनमें क्रीम शामिल ना होती। आइस में क्रीम शामिल करके इससे आइसक्रीम बनाने का आगाज़ बहुत बाद में हुआ। अरब में मीठा शरबत पिया जाता था। इस मीठे शरबत को जमाने का आगाज़ ईरान में हुआ। यूरोप वालों ने यहाँ से ये तरीका सीखा और अपनी आइसक्रीम बनाई। इन्होंने बैंगन, चॉकलेट और चंगोज़े के जायके पर मुश्तमिल मुख्तलिफ फ्लेवर्स बनाए। 1962 में इटली के शहर नपोली के एक शहरी ने इस रेसिपी में दूध भी शामिल कर दिया। बाज़ मौरखीन इस स्वीट डिश को दुनिया की पहली आइसक्रीम कहते हैं। 18वीं सदी में यह मज़ेदार मीठा खाजा यानी आइसक्रीम यूरोप से निकलकर अमेरिका पहुंच गई। अवामुन नास की दस्तरस से आइसक्रीम अभी भी बहुत दूर थी क्योंकि इसे महज मालदार लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इब्तदाई आइसक्रीम महंगी इसलिए थी कि इसे बनाने में मुशक्क़त भी बहुत लगती थी और चीनी, नमक और क्रीम भी इस्तेमाल होती थी जो इस ज़माने में बहुत महंगी हुआ करती थी। कहा जाता है कि हर मौसम गर्मा में जॉर्ज वाशिंगटन $6,600 की आइसक्रीम खा जाता था। अरब और ईरान की सरजमीन से शुरू होने वाली ये जादुई और बर्फीली स्वीट डिश अमेरिकी सरजमीन पर पहुंचकर अपने दौरे अरूज में दाखिल हुई। इस ज़माने में सरमायादारों और इंजीनियर्स ने सर जोड़ के सोचना शुरू किया कि अशराफिया की इस स्वीट डिश को आवाम तक कैसे लाया जाए। 1843 का साल था जब अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया की खातून मौजद नैन्सी जॉनसन ने आइसक्रीम बनाने की मशीन ईजाद की। यह आइसक्रीम की तारीख में एक इनकलाबी मोड़ था। ये एक जिस जो आइसक्रीम को अशराफिया के मोहल्लात से उठाकर अवाम के गली कूचों में ले आई और इसे मकबूल आम कर दिया। नैन्सी जॉनसन की मशीन एक क्रैंक और एक बीटर पर मुश्तमिल थी। इसे इस्तेमाल करना और आइसक्रीम बनाना इतना आसान हो गया था कि कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल में लाता और आइसक्रीम बना लेता। रही बात मुंजमद चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये काम आइसक्रीम मशीन बनाने से 13 साल पहले यानी 1830 में ही हो चुका था जब न्यू इंग्लैंड के ताजिर फ्रेडरिक फ्यूडर सारी दुनिया में हज़ारों टन बर्फ़ को जमी हुई हालत में एक्सपोर्ट करने के महारत हासिल कर चुके थे। तो गोया आइसक्रीम मशीन के वजूद में आने और इसे फ्रोज़न हालत में दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का बंदोबस्त पहले से हो चुका था। आइसक्रीम मशीन बाद में ईजाद हुई, बर्फ़ की तरसील की टेक्निक पहले से मौजूद थी। यूं आइसक्रीम की मशीन और तरसील की दस्तयाब टेक्निक ने आइसक्रीम को घर घर पहुंचा दिया। 1880 के अवाखिर में इटली में सियासी अदम इस्तेकाम ने अनगिनत इतालवी शहरियों को अमेरिका और बरतानिया हिजरत करने पर मजबूर किया, जहां बहुत लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पर काम करना शुरू किया। वो एक पैसे में कुल्फ़ी बेचते और बेचकर साइकिल पर दड़े अपने फ्रीज़र को आगे ले जाते। इन्हीं दिनों अमेरिकी माहिरीन ने आइसक्रीम में सोडा शामिल करने का कामयाब तजुर्बा किया। सोडा बाज़ बीमारियों में बतौर दवा भी इस्तेमाल होता है। यूं आइसक्रीम सोडे के कम्बिनेशन के साथ बिकने लगी और सोडा फाउंटेन वजूद में आया जहां लोग शौक से आते। यूं रफ्ता रफ्ता यह अवामी दिलचस्पी का स्पॉट बना।
1920 में जब बाज़ मशरूबात को ममनू करार दिया गया तो ये मशरूबात बेचने वाले बहुत से अदारे सोडा फाउंटेन्स की शक्ल इख्तियार करके और धराधर आइसक्रीम बनाने लगे। रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ साथ खूब तरक्की की जानिब गामज़न रही। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे तक तकरीबन हर अमेरिकी घर में रेफ्रिजरेटर्स मौजूद था, जिसके फ्रीज़र में कम अज़ कम 1 लीटर आइसक्रीम रखी जा सकती थी। आज आइसक्रीम अगर मुख्तलिफ शक्लों में हमें मिलती है तो इसके पीछे इंसानी ज़ौक़, जद्दोजहद पर मीठे से मोहब्बत की लाजवाल दास्तां पोशीदा है। यानी आइसक्रीम से हमारी मोहब्बत पिघलती नहीं